हाय, वेलकम बैक टू संयम। मैं हूँ राखी वर्मा और मैं हूँ भूषण वर्मा। वी आर ऑटिज्म पेरेंटिंग कोचेस एंड फाउंडर्स ऑफ लर्निंग टू लाइफ। लर्निंग टू लाइफ इज अ वंडरफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली क्राफ्टेड फॉर चिल्ड्रन डीलिंग विद लर्निंग नीड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज। मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट करता है, मिड लाइन इज अ सेंट्रल इमेजिनरी लाइन ऑन आवर बॉडी। इन एक्टिविटीज में हमारी बॉडी के जो राइट साइड के लिम्स हैं, जैसे हमारी आंखें, हमारा हाथ या फिर हमारा पैर, राइट साइड ऑफ द बॉडी पे यानी कि क्रॉस साइड ऑफ द बॉडी पे कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, एंड वाइस वर्सा हमारा लेफ्ट साइड के जो बॉडी के लिम्स हैं वो राइट साइड पे कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, देयर आर टू हेमिस्फेयर्स, एक राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और जो राइट हेमिस्फेयर है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। जब हम ये मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, उनमें नए न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं जो कि बच्चे की कॉग्निशन को, उसकी बॉडी बैलेंसिंग को, उसके प्रोप्रोसेप्टिव और वेस्टिबुलर सेंस को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। और हमें आम तौर पे जो रोजमर्रा के हमारे काम होते हैं, जिनको हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, उन कामों को करने में बच्चे को बहुत आसानी होती है अगर ये बायलेटरल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है बच्चे की बॉडी में। बायलेटरल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ये एक्टिविटीज हमारे बच्चों के फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स को भी बहुत ज्यादा एनहांस करती है और साथ ही साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे बच्चों के साथ काम करते हुए हमारी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि क्या हमारे बच्चे डिसीजन मेकिंग स्किल्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या प्लानिंग जैसे स्किल्स में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। यहाँ पर मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज ये इंश्योर करती हैं कि हमारे बच्चों का कॉग्निशन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, जिससे बच्चे की प्लानिंग, उसकी डिसीजन मेकिंग और साथ ही साथ उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस किया जा सके। अगर आपको हमारे वीडियोस यूजफुल लगते हैं देन डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड कमेंट ऑन इट। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें ये बहुत मोटिवेशन देता है आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो हमें इंतजार रहेगा आपके प्यार और आपके मोटिवेशन का। इन एक्टिविटीज को करते हुए हमें सिंपल एक्टिविटीज से स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करना है। हमेशा बच्चे के कंफर्ट को प्रेफरेंस देना है। उन एक्टिविटीज से शुरुआत कीजिए जिसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल है। साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये एक्टिविटीज एक फन वे में करना है। इनको एक टू डू टास्क की तरह नहीं करना है, बल्कि बच्चे के फ्री टाइम में आप भी बच्चे के साथ इन एक्टिविटीज को करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। साथ में म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। अगर बच्चे को अच्छा लगता है तो उसकी पसंद का आप म्यूजिक प्ले कर दीजिए। कुछ प्रॉप्स जैसे बॉल, पिलो, स्कार्फ एक्सेट्रा भी आप यूज कर सकते हैं ताकि इन एक्टिविटीज को करते हुए बच्चे को मजा आए। तो चलिए संयम और अंश के साथ आज हम 11 मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज देखते हैं और सीखते हैं।
इन 11 एक्टिविटीज के अलावा आप डेली रूटीन के काम करते हुए भी बच्चे से मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल से राइट हैंड से लेफ्ट साइड की प्लेट को उठाना या लेफ्ट हैंड से राइट साइड के कप को उठाना। इसके अलावा डेली लिविंग की एक्टिविटीज में आप सॉक्स और शूज पहनना, इस तरीके के कामों में भी जब बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं तब हम मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज ही करवा रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप बच्चे से प्लांट्स को पानी डलवाएं। जब आप राइट हैंड से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए ऐसे पानी डाल रहे हैं अगर प्लांट्स में, तो भी आप मिड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। इसी तरह छोटे छोटे कामों में बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं और मिड लाइन क्रॉसिंग की एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं। मगर याद रखिएगा, कुछ बच्चे सेंसरी सेंसिटिव होते हैं, तो उनकी टॉलरेंस का हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें बच्चे को ओवर स्टिमुलेट नहीं करना। अगर हमें लगता है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, देन टेक अ पॉज। हमें बच्चे के कंफर्ट और उसकी अडेप्टेशन को प्रेफरेंस देनी है। इन दैट केस आप बहुत सिंपल एक्टिविटीज से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, ताकि बच्चे के लिए वो फ्रस्ट्रेटिंग ना हो और एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो। वी रियली होप कि आज की इन मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज से आपके बच्चे की लाइफ में और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। जब हम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी रुकावट हमारे सामने आती है और वो है डाउट। जब कभी ये डाउट हमारे मन में आएगा, हमें इस डाउट को बढ़ावा नहीं देना, हमने इस विश्वास को बढ़ावा देना है कि हमारा बच्चा पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा और एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जिएगा। अगर आप अपने इस बिलीफ को, इस विश्वास को पक्का रखते हैं तो वह डाउट को बीच में लाने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ये विश्वास आपके बच्चे के लिए सिर्फ आप पैदा कर सकते हैं अपने मन में, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। See you very soon in our next video. Till then, take care. God bless you. अगर आप बहुत सारी थेरेपीज में उलझे हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि बच्चे के लिए कैसे आप थेरेपीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और थेरेपीज की क्या प्रेफरेंस है, तो ये वाला वीडियो जरूर देखिए।